नंबर सिस्टम। वीडियो दूसरा है। एक इसी में क्वेश्चन देखा जाए, इस तरह से दे देगा 3 के प्रथम 10 गुणज, ठीक है, गुणज का योग का योग क्या होगा, इस तरह से देता है। तो 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी इस तरह से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका योग निकालना है, सम निकालना है। तो योग बराबर एवरेज, एवरेज गुने नंबर, योग बराबर एवरेज गुने नंबर। तो एवरेज, इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो इसका एवरेज कितना होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये हो जाएगा 30 + 3 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुने नंबर, तो नंबर क्या गो है 10 गो, इससे ही कट गया 5। तो ये हो जाएगा 33 गुने 5, 5 × 15 और 5 × 15 = 16। यही आपका आंसर। तो आंसर निकल गया 165। एक और इसी में देखा जाए, चलिए एक और इसमें सेकेंड मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है, तो n वाला फार्मूला पर भी बना सकते हैं, n वाले फार्मूला पर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए ये फार्मूला लगातार के लिए होता है, लगातार पारकित संख्याओं का योग बराबर, फार्मूला बताएं n × n + 1/2, ये लगातार के लिए होता है। तो इस पर भी आप निकाल सकते हैं इस पर। तो यहाँ देखिए अंतर 3 का है, अंतर 3 का है। तो सबसे पहले ये लगातार प्राकृतिक संख्या में बनाया जाए तो 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1, 2, 3, 4, इसी तरह से यहाँ लास्ट 10। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो ये हो गया 3 गुने n का मान क्या लाएगा 10। तो 10 गुने ये 10 है 1, 11 बाई 2, 2 से कट गया, ये कट गया 5 मरतबे, और 5 तिया 15, 15 एकम 15 के 5, हासिल 1, 5 तिया 15, 1, 16। यही आपका आंसर। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, सॉरी इस मेथड से भी आप निकाल सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर से। यहाँ देखिए लगातार प्राकृतिक संख्या n × n + 1/2, तो 3 कॉमन हो गए। यहाँ देखिए यहाँ पर 3, 6, 9, 12, तो इसमें 3 कॉमन ले लिए। तो 3 कॉमन ले लिए तो 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, और लास्ट में 30 हो जाएगा। तो 3 कॉमन ले लिया। अब लगातार प्राकृतिक संख्या हो गया, तो लगातार प्राकृतिक संख्या n × n + 1/2 का फॉर्मूला था। n बराबर लास्ट टर्म 10, तो 10 गुने 10 + 1 11 बाई 2, आई 3 तो है ही कॉमन, और इससे कटा है 165 आपका आंसर। एक और देखा जाए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसी में अगर इस तरह से दे दे 36, 42, 48, लास्ट डैश डैश डैश, ये 90, 96। अब इसका योग क्या होगा, अब इसका योग निकालना है। तो इसका योग निकालना है, तो योग बराबर अभी बताएं एवरेज गुने नंबर, अच्छा फार्मूला है, इसी से निकालिए। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, एवरेज कैसे निकलता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो ये हो जाएगा 96 + 36 बाई 2 गुने नंबर। तो नंबर देखिए 6 का गैप है, यहाँ पर कितना कितना है गैप है। तो यहाँ देखिए
यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है। तो इस तरह से 6 का गैप है, तो लास्ट जो 96 है, तो 96 में ही 6 से भाग दे दीजिए। तो 6 एकम 6 छवे 36, 16। तो 16 गो नंबर है, तो गुना कीजिए 16 से कट गया 8, इसे गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए जोड़कर इसे गुना कर दीजिए। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 सॉरी 9 और 3 12, 12 1 13 गुने 8। तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 तीका 24 1 25 हासिल 2, 8 2 10, 1056 आपका आंसर, 1056 आपका आंसर। चलिए थोड़ा सा मिस हुआ है, या लगातार नहीं ना है, लगातार नहीं है, तो इसके पीछे क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो 30 गो में संख्या क्या होगा, 5 गो, तो 5 यहाँ घट जाएगा। तो 16 में 5 घटेगा तो 11, यहाँ 11 होना चाहिए, थोड़ा सा गलती हो गया है, 11 होना चाहिए, इतना आंसर नहीं आएगा। तो ये 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 132 बटा 2 गुने 11, इससे ही कट गया। 6 6 66 और 11 6 66 के 6, 11 से 66 66 और 6 72, यही आपका आंसर। थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, मिस हुआ हमसे, तो यहाँ 11 होना चाहिए। फिर से कितना लोग के प्रॉब्लम होगा कैसे, तो यहाँ देखिए लगातार बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ये 6 6 का गैप है, 6 6 का गैप है। तो यहाँ पर देखिए, तो 6 12 18, इसी तरह से डैश डैश कहाँ तक, 96 तक। अब माइनस इसमें घटाइए 6 12, इसी तरह से डैश 30 तक, ठीक है, 30 तक घटेगा, तो घटेगा तो बच जाएगा वही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो लगातार हो गया, ये भी लगातार हो गया, तो ये 96, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 96 प्लस 6 बाई 2 गुने नंबर, तो नंबर इसमें क्या हो गया, तो यहाँ गुना कर सकते हैं, यहाँ पर गुना कर सकते हैं। तो सबसे पहले 6 का अंतर है, तो 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6 6 36, 16 गो। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर 30 प्लस 6 बाई 2 गुने, इसमें कितना हो जाएगा 5 गो। अब इससे कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ कट गया 8 और ये हो गया 102, तो 102 गुने 8 अब माइनस, चलिए यहाँ पर हो गया 36, 36 को 2 से कटाइएगा तो 18 गुने 5। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो यहाँ देखिए 8 दूना 16, 8 एकम 8, 816 और माइनस 18 बचे 90। अब इससे घटा लीजिए, तो चलिए घटेगा, 6 में से 0 घट गया 6, चलिए ये हो गया 11, 11 में से 9 घट गया 2, आई बच गया 7, तो 726, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डैश डैश, इसी तरह से। तो जहाँ भी लगातार प्राकृतिक संख्या का है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। लगातार या क्रमागत सम यानी इवन या विषम ऑड संख्याएं, जहाँ बात हो तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इसी तरह से डैश डैश डैश। तो याद रहना चाहिए कि जहाँ पर भी लगातार सम संख्या का है, लगातार विषम संख्या का है, वहाँ पर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 का यूज ही करेंगे। एक बात और कर सकता है कि लगातार या
क्रमागत लगातार या क्रमागत 3 से विभाजित संख्या या संख्या। तो x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, इसी तरह से डैश डैश डैश। तो जहाँ भी कहे 3 से 5 से 7 से 11 से, तो x प्लस 3, x प्लस 6। अब इसी में एक और बात कह दे कि लगातार या क्रमागत 7 से विभाजित संख्या या संख्या है। तभी आपको x प्लस 7, x प्लस 14, x प्लस 21, इसी तरह से यूज आपको करना है। तो ध्यान रहना चाहिए कि जब भी कहे लगातार प्राकृतिक संख्या, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डैश डैश डैश। लगातार सम या विषम संख्या कहे तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इसी तरह से। लगातार क्रमागत 3 से विभाजित संख्या कहे तो x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, इसी तरह से डैश डैश। लगातार क्रमागत 7 से विभाजित संख्या कहे तो x प्लस 7, x प्लस 14, x प्लस 21, इस तरह से यूज करना है। तो जहाँ भी लगातार कहे 7 से विभाजित तो इस तरह से, लगातार 3 से 5 से तो इसी तरह से, सम और विषम कहे तो एक ही फार्मूला यूज करना है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ देखा जाए तीन लगातार सम संख्याओं का योग 24 है। तो कहा गया ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो 3 क्रमागत कहा गया है। तो x असम संख्या, तो x प्लस 1, x प्लस 2, 3 को हो गया, और इसका योग जो है 24 है। तो कहा गया बीच की संख्या क्या होगा। तो x 3x इजकल टू, चलिए 2 1 3 घट गया तो 21। x का मान 3 से कट जाएगा तो 7। x का मान कितना निकला 7। बीच वाली संख्या कितना है x प्लस 1। तो x का मान 7 और 1 8, यही आपका आंसर। कहा गया 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 दिया है। तो x प्लस 1, x प्लस 2 सम संख्या कहा गया है। तो x प्लस 2, x प्लस यहाँ पर 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 1 2 3 4 5। सम कहे या विषम कहे, सबके लिए एक ही लेना है। तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। इस सभी का योग जो दिया है यहाँ 80 दिया है। तो कहा गया है सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो x 1 2 3 4 5, 5x इजिकल टू 8 6 14, 8 6 14 4 18 2 20 घट जाएगा तो 60। तो x का मान जो निकला 12, x का मान निकला 12। तो इसमें कहा गया छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या इन है, यही आपका आंसर। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है। तो यहाँ सबसे पहले 3 क्रमागत विषम संख्या कहा गया है। 3 क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2, x प्लस 4, और इसका योग जो दिया है यहाँ 51 दिया है। तो x 3x। अब यहाँ देखिए प्लस 4 2 6 इजिकल टू, ये हो गया 51। तो 3x इजिकल टू, चलिए ये घटेगा तो हो गया 45। 6 आके घटेगा 51 में तो 45, 3 से कटेगा, x के मान हो गया 15।
कहा गया है बीच वाली संख्या, बीच की संख्या, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सा हो जाएगा, x+2। तो x+2 15 2 17, यही आपका आंसर। सेकेंड मेथड आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से आप ऐसे निकाल सकते हैं, बीच की संख्या, तो बीच की संख्या निकालना है तो तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो तीनों संख्याओं का योग है 51। अब बटा संख्या का योग 3, तो इससे भाग दीजिए, तो इससे भाग दीजिएगा तो 17 कितना है 51, 17 51, यही आपका आंसर है। तो एग्जैक्ट बीच में जो है कितना है 17, तो यही आपका आंसर। तो बीच की संख्या निकालना है तो जितना संख्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 था, तो 3 से भाग दे दीजिए तो बीच वाला संख्या निकलेगा। एक क्वेश्चन इस पर और देखिए, तो यहाँ कहा गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो x+2, x+4, x+6, x+8, 1 2 3 4 5, इस सभी का योग, इस सभी का योग जो दिया है 145 दिया है। तो 1x 2 3 4 5, 5x प्लस 8 6 14 4 18 2 20 इजकल टू 145, 5x इजकल टू 20 घटेगा तो 135, 5 से कटाइए x का मान निकल जाएगा, तो 5 दूना 10 और 7 पचे 35, तो x का मान निकला 27। अब इसमें कहा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या यही है आपका आंसर। अब आप चाहते हैं तो सेकेंड मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से तो बीच की संख्या, बीच की संख्या निकालना है, तो टोटल योग कितना है 145, अब बटा संख्या का गो है 5, इससे भाग दीजिए तो 5 दूना 10 और 9 पचे 45, तो बीच की संख्या कितना निकला 29। 5 गो संख्या है 1 2 3 4 5, तो ये बीच की संख्या, बीच की संख्या तो 29 निकल गया, तो ये 29 है, और लगातार विषम संख्या 29, तो ये कितना होना चाहिए 27। चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 20 जाके घटेगा तो 125, तो ये 125 होना चाहिए, और 5 से कटेगा तो 5, ये हो गया 25, x का मान कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ बीच की संख्या 25, तो यहाँ देखिए बीच की संख्या कितना है 29, तो ये 29 विषम संख्या है, तो 29, तो ये कितना होना चाहिए 27, और ये कितना होना चाहिए 25, और ये हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा 33,
तो यही आपका आंसर। तो ये कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 25 और बड़ी संख्या का था तब कितना 33। तो इसमें कहा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो 25। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से यहाँ भी गलती कर रहा था। तो x का मान निकल गया 25। यही आपका आंसर।